जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर आया हूं आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर आने वाले जीके साइंस मैथ और रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर, जिसके अंदर हम पूरे 50 क्वेश्चन लाए हैं। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो यह पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान का, और पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। चार ऑप्शन दे रखे हैं, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर महात्मा गांधी। ठीक है, तो आज़ाद भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। और अगर पहले राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आईसीसी का मुख्यालय किस शहर में है। ठीक है, आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, और ये क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, लंदन, पेरिस, दुबई या फिर अबू धाबी। ठीक है, तो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और दुबई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है। अगला क्वेश्चन अपना कि हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी या फिर चंबल। ठीक है, तो हीराकुंड बांध जो भारत और विश्व, ठीक है, विश्व का भी सबसे लंबा बांध है और इसका निर्माण हो रखा है महानदी उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध की जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, स्वेज नहर, पनामा नहर, नील नदी या फिर जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो इनमें से भूमध्य सागर की कुंजी किस शहर को या किस देश को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा, जिब्राल्टर को। ठीक है, जिब्राल्टर की जो जल संधि है वो भूमध्य सागर की कुंजी है। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, छत्तीसगढ़, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक। ठीक है, तो उगादी त्योहार का जो संबंध है वो किस राज्य से है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटका से। अगला क्वेश्चन अपना कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल की पहचान की, यानी इनमें से कौन सा खेल है जो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तैराकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट या फिर बास्केटबॉल। ठीक है, तो इनमें से श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, वॉलीबॉल। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एटीएम में टी का अर्थ क्या है। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, ट्रांसफर, टेलर, ट्रंक या फिर ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इनमें से एटीएम में टी का अर्थ क्या होता है। देखो, एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, तो एटीएम में टी का मतलब क्या आ रहा है, ट्रेलर। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनटोल्ड स्टोरी, ट्रेन टू पाकिस्तान और फ्लाइंग इट माई वे। ठीक है, तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जो सचिन तेंदुलकर की जीवनी है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा, फ्लाइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, जबकि ट्रेन टू पाकिस्तान ये खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसको लिखा था खुशवंत सिंह ने। ठीक है, और अनटोल्ड स्टोरी इसको लिखा था बीएस कॉल ने। ठीक है, और ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये लिखी थी एमके गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर नागालैंड। ठीक है, तो यहाँ पर अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, त्रिपुरा की। ठीक है, जबकि मिजोरम की आइजोल और मणिपुर की इम्फाल, ठीक है, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। ठीक है, तो इनमें से किस राज्य के अंदर कान्हा नेशनल पार्क है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम भारतीय महिला अभिनेत्री कौन थी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, नरगिस दत्त, विजयंतीमाला, हेमा मालिनी या फिर जयललिता। ठीक है, इनमें से राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा, नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि शेर पंजाब किसका उपनाम है या पंजाब केसरी। ठीक है, शेर पंजाब या फिर पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, विपिन चंद्र पाल, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो शेर पंजाब या पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा,
लाला लाजपत राय को, ठीक है, जबकि सरदार भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च या फिर 22 दिसंबर, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन है वो होता है 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जबकि उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन है वो 21 जून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 6, 7, 8 या फिर 9, ठीक है। तो इनमें से वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य में प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। पहले जब संविधान बना था तब 7 थे, लेकिन एक को हटा दिया गया था और हटाया गया जो मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। उसको हटाकर अब 6 मौलिक अधिकार भारत के हर नागरिक को प्राप्त है। लास्ट क्वेश्चन है अपना जीके का कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर बिहार, ठीक है। तो इनमें से किस राज्य के अंदर भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। सेकंड पार्ट है अपना साइंस का, और साइंस का क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, यानी 1 किलो कैलोरी में कितनी ऊष्मा होती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4.2 जूल, 4.2 × 10 की घात 2 जूल, 4.2 × 10 की घात 3 जूल या फिर 4.2 × 10 की घात 4 जूल, ठीक है। तो देखो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, ठीक है, 1 कैलोरी में होता है ये। और अगर इसको किलो कैलोरी में प्रदर्शित करना है तो इसको गुणा कर देना है। 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होता है, तो इसको लिख दो 10 की घात 1000, ठीक है। 1000 क्या होता है? 10 की घात 3, तो ये हो जाएगा 4.2 × 10 की घात 3 जूल, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं, अगर इसको हम सरल करेंगे तो अगर हम 4.2 को 1000 से गुणा करेंगे तो यह आता 4200 जूल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा, 4.2 × 10 की घात 3 जूल या फिर 4200 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी जीवाश्म से प्राप्त होने वाला ईंधन नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोयला, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन या फिर जल गैस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला सवाल है अपना, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी गैस वेल्डिंग में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एलपीजी, एथिलीन, मीथेन या फिर एसिटिलीन, ठीक है। तो गैस वेल्डिंग और फलों को अगर कृत्रिम रूप से पकाना है तो उसमें भी एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या फिर यीस्ट, ठीक है। तो अपने पृथ्वी का सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा जीव अगर बात करें तो ब्लू व्हेल, ठीक है, ब्लू व्हेल इस धरती का सबसे बड़ा जीव है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एल, पी, एफ ई या फिर के, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सिंबल दे रखे हैं, एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम जो एक धातु है, ठीक है। पी का मतलब होता है फास्फोरस, ये अधातु है, ठीक है। और एफ ई का मतलब होता है फेरम यानी लोहा, ठीक है, ये भी एक धातु है। और के का मतलब होता है पोटेशियम, ये भी एक धातु है। तो यहाँ पर जो पी सिंबल है फास्फोरस का, ये एक धातु नहीं है। अगला सवाल है अपना, जब प्रकाश के लाल, हरा और नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो इसका परिणामी रंग कौन सा होगा, ठीक है। तो जो प्राथमिक रंग है लाल, हरा, नीला, अगर इन तीनों को अगर एक समान अनुपात में मिला दिया जाता है तो जो हमें रंग प्राप्त होता है वो सफेद होता है, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी, ठीक है। तो सुबह की धूप से मानव शरीर के अंदर या सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4, 3, 2 या फिर 1, ठीक है। तो मगरमच्छ एक रेप्टाइल, ठीक है, यानी कि रेंगने वाला जानवर है और इसके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना, शेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ठीक है, शेल किसको बोलते हैं? कोशिका को। और कोशिका नाम सबसे पहले दिया था, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फ्लेमिंग, ल्यूवेनहुक,
रॉबर्ट हुक या फिर ब्राउन। ठीक है, तो कोशिका शब्द का प्रतिपादन या कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने 1600 ईस्वी के अंदर कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन अपना कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, O2, N2, CO2 या फिर NO2। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर जो पेड़ पौधों के खाना बनाने की प्रक्रिया होती है, इसके अंदर पेड़ पौधे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन, ठीक है, O2 को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, और यही प्रोसेस रात को उल्टा होता है, CO2 छोड़ते हैं और O2 ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, NaCl, NaOH, NHCO3 या फिर KMNO4। ठीक है, तो इनमें से कास्टिक सोडे का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो है NOH। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। इसको विज्ञान की भाषा के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही है, या फिर समान गति से नीचे जा रही है, समान गति से ऊपर जा रही है, या फिर लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो देखो अगर हम लिफ्ट के अंदर बैठते हैं तो लिफ्ट के अंदर अगर लिफ्ट ऊपर जाती है और तेज गति से ऊपर जाती है तो अपना जो वजन है वो हमें ज़्यादा प्रतीक होता है। ठीक है, अगर तेज गति से ऊपर जाती है तो ज़्यादा प्रतीक होता है, और तेज गति से अगर नीचे जाती है तो हमारा जो वजन है वो कम प्रतीक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि वजन कम कब प्रतीक होगा? जब लिफ्ट तेज गति से नीचे जा रही हो। ठीक है, और अगर लिफ्ट टूट जाए, ठीक है, या लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाए तो अपना जो वजन है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अर्थराइट्स की बीमारी किस अंग से संबंधित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किडनी, लीवर, जोड़ों से या फिर हृदय से। ठीक है, तो अर्थराइट्स जिसको सामान्य भाषा के अंदर गठिया भी कहा जाता है, और ये मानो अपने जो हाथ पैर में जोड़ होते हैं या पूरी बॉडी की जितने भी जोड़ है उनसे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि रूपांतरण द्वारा कोयला किस रूप में बदल जाता है? ठीक है, रूपांतरण किसको बोलते हैं? मेटामॉर्फिज्म को। और इस प्रक्रिया के अंदर जो कोयला होता है वो हीरे में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4%, 6%, 7% या फिर 8%। ठीक है, तो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड की जो परसेंटेज में मात्रा होती है वो लगभग 7% होती है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। और अगर हम केजी में बात करें या लीटर में बात करें तो लगभग 4 से 5 लीटर या फिर 5 से 6 लीटर, ठीक है, इन दोनों के बीच में अपनी बॉडी में ब्लड होता है। थर्ड पार्ट है अपना मैथ का, और मैथ का क्वेश्चन नंबर 31 है कि यदि x बराबर 5/7 और y बराबर 10/21 हो तो और z बराबर है x प्लस वाई, तो z का मान क्या होगा? देखो इसने कहा कि z बराबर है x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 5/7, तो हम लिखेंगे यहाँ 5/7 प्लस y की वैल्यू है 10/21। इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, तभी z की वैल्यू आएगी। तो एलसीएम क्या आएगा दोनों का? 7 और 21 का एलसीएम होता है 21। 7 का 21 में 3 बार जाता है भाग, और 3 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 15, प्लस 21 का एक बार और 1 को 10 से गुणा किया तो 10, 15 और 10 25/21, यानी z की वैल्यू क्या होगी? 25/21। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक वृत्त की त्रिज्या 9.4 सेंटीमीटर। देखो एक वृत्त दे रखा है और जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल हमें पता करना है। तो देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल हमें पता करना है तो पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 3.14, और रेडियस दे रखा है अपने पास 9.4, तो 9.4 का स्क्वायर क्या होता है? 9.4 इंटू 9.4। अब अगर इनको आपस में हम गुणा करते हैं तो जो आएगा आंसर वो है 277.45। ठीक है, लगभग में ये मान आएगा। तो यहाँ पर देखो 277 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 0.000064 का वर्गमूल हमें पता करना है। ठीक है, देखो अपने पास 0.000064 का अंडर रूट हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर कोई संख्या पॉइंट में दे रखी है तो जो जोड़े बनते हैं वो हमेशा पॉइंट से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट के इधर एक जोड़ा ये हो गया, और एक जोड़ा ये, दूसरा ये, और तीसरा दो के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, अब पॉइंट का तो यहाँ पॉइंट ही रहेगा, 2 0 का इधर 1 0 हो गया, फिर इन 2 0 का 1 0, फिर 2 0 का 1 0, और 64 का रूट होता है 8, यानी आंसर होगा
0.008। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि 5 घंटियां क्रमशः 3, 5, 7, 8 और 10 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो यदि वे एक साथ बजना प्रारंभ करे तो उन्हें एक साथ कितने समय बाद बजेगी। देखो घंटियों से रिलेटिव कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हमेशा उनका एलसीएम निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? एलसीएम। तो हमें 3, 5, 7, 8 और 10 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, देखो उनका एक साथ भी एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर अगर इनके फैक्टर निकालना चाहो तो देखो 3 का 1 3 ही होगा, 5 का 5, 7 का 7, 8 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 10 का होता है 2 इंटू 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर 2 आएगा, 2 आएगा और 5 आ चुका है, इसको छोड़ दो। ठीक है, ये 2 नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर ले लिया है इसको। अगर इनको आपस में गुणा करते हैं तो 5 किया 15 और 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120, 120 को 7 से गुणा करेंगे तो 840 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 840 सेकेंड बाद ये वापस एक साथ बजेगी। ठीक है, अब अगर सवाल इसमें ये पूछ ले, ठीक है, 840 सेकंड की जगह मिनट में पूछ ले तो 840 सेकंड के अंदर कितने मिनट होते हैं, इसमें भाग दे दो 60 का, क्योंकि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 चौको 24, यानी 14 मिनट बाद वो वापस बजेगी। और इसी में तीसरा क्वेश्चन में ऐड कर देता हूँ, बता देता हूँ कि किस टाइप से पूछते हैं। जैसे मान लो टाइम दे देते हैं कि यदि वे 10 बजे अगर एक साथ बजी तो अगली बार कब बजेगी। तो देखो 14 मिनट बाद बज रही है तो अगली बार बजेगी वो 10:14 पे। अगला क्वेश्चन अपना 35 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, इसमें पहले 20 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है, तो बाकी लड़कों की औसत आयु क्या होगी। देखो लड़के कितने हैं 35, कुल लड़के हैं 35, इनकी जो एवरेज है वो है 15 साल उम्र। ठीक है, तो कुल उम्र कितनी हो जाएगी, 35 को 15 से गुणा कर लो, कुल उम्र पता चल जाएगी। ठीक है, 15 75 हासिल का 7, 45 और 7 52। ठीक है, तो 525 साल सभी की कुल उम्र है। अब इसने कहा कि जो पहले 20 लड़के हैं, ठीक है, जो पहले 20 लड़के उनका एवरेज 18 है, तो उनकी टोटल उम्र कितनी हो जाएगी, 18 को 20 से गुणा कर दो 360। ये है 20 लड़कों की कुल उम्र, और सभी की कितनी है 35। तो अब लड़के कितने बचे हैं 15, और उम्र कितनी बची है 525 में से माइनस कर लो 360 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 165 साल। ठीक है, अब उनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यहाँ राशि नहीं है, आयु है, तो कुल उम्र कितनी है उनकी 165 साल, और कुल छात्र कितने हैं 15। तो 165 में अगर हम 15 का भाग देंगे तो जो बाकी बचे हुए उनका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, 15 एक कम 15, एक बच गया, 15 एक कम 15, तो 11 साल जो बाकी बचे हुए लड़के उनकी एवरेज उम्र होगी। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखो यहाँ 12 सेकंड के अंदर वो 140 मीटर जा रही है, क्योंकि अगर कोई भी रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को अगर पार करती है तो इसका मतलब है कि वो खुद की दूरी ही तय करती है, और खुद की दूरी कितनी है 140 मीटर, यानी 12 सेकेंड के अंदर वो 140 मीटर की दूरी तय करती है। यहाँ समय लिख सकते हैं और यहाँ दूरी लिख सकते हैं। अब बताओ वो 1 घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल निकालनी है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी x। ठीक है, अब 1 घंटे के अंदर सेकंड में समय कितना होता है 3600 सेकंड, तो बताओ 3600 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी x, वजन गुणा कर दो, तो 12x बराबर 3600 इंटू 140, ये 12 गुणा में भाग में चला जाएगा, 12 तिया 36, 2 0 का 2 0। ठीक है, 3600 में 12 का भाग 300 बार जाता है। 300 को अगर हम 140 से गुणा करेंगे तो 14 तिया 42 और 3 0 का 3 0, यानी 42,000 मीटर की वो 1 घंटे में दूरी तय करेगी। अब 42,000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 3 0 हटा दो इसके, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक तोता 37.40 रुपये में बिक्री करने पर रेणु 25% लाभ कमाती है, तो तोते का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो यहाँ पर बिक्री की है, मतलब विक्रय मूल्य है 37.40 और लाभ कमाया इसने 25% का, तो हम क्रय मूल्य को क्या मान के चलते हैं एक बार 100 रुपये। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, लाभ हो रहा है अगर 25% का तो 125 रुपये। ठीक है, और इसने कहा कि 37.40 रुपये में बिक्री करने पर, यानी विक्रय मूल्य है 37.40, तो बताओ क्रय मूल्य कितना होगा x, वजन गुणा कर दो इसको। ठीक है, तो 125x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 37.40, ये गुणा में कहाँ चला जाएगा 125 भाग में। अब जो कट रहा है उसको काट सकते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 और इन 2 0 से ये 2 0 कट गया। ठीक है, अब 5 से कट रहा है तो 5 से काट सकते हैं, 125 में 5 का भाग 25 बार, और 5 7 35, बच गया 2, 5 20 और 5 बटे
40, ठीक है। अब 748 में भाग देना है 25 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 दूना 50, बच गया अपने पास या 24, 25 नम 225, बच गया अपने पास या 23, या पॉइंट या 0, 25 नम 225, वापस बच गया 5, एक 0 लगा सकते हैं, 25 दूना 50, यानी 29.92 उस तोते का क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना के, खे और गे ने क्रमशः 5,000, 9,000 और 13,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। देखो के ने कितना लगाया 5,000, खे ने लगाया 9,000 और गे ने लगाया 13,000, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर इनके धन का अनुपात देखते हैं तो 3 0 से ये 3 0 कट गए, यानी अनुपात क्या है 5, 9 और 13। तो कुल कितना अनुपात हो रहा है, अनुपातों का योग 13 और 9 22 और 5 27, ठीक है। इसने कहा कि मुनाफा अगर 8,100 रुपये, तो कुल मुनाफे के नीचे लिख दो 8,100, क्योंकि जो इन्होंने धन लगाया मुनाफा भी उसी के अनुपात में बटेगा। तो बताओ खे का मुनाफा कितना होगा। तो देखो 27 में से खे को कितना मिल रहा है 9, तो 8,100 में से कितना मिलेगा x, वजर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 27x बराबर 9 इंटू 8,100। ये 27 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, 27 का भाग 81 में 3 बार जाता है, 2 0 का 2 0 और 9 तिया 27, फिर 2 0 का 2 0, यानी 2700 रुपये खे का मुनाफा होगा। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि 5,000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 2 साल बाद कितना धन साधारण ब्याज के रूप में लौटाया जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर मूलधन कितना है 5,000, तो फॉर्मूला लिखेंगे हम P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 बराबर होता है SI, ठीक है। तो मूलधन है 5,000, टाइम है 2 साल और दर है 6%, ठीक है। तो देखो 2 0 से ये 2 0 कट गया, 50 को 2 से गुणा किया 100, 100 को 6 से गुणा किया, तो 600 रुपये उसका क्या बनेगा ब्याज। और ब्याज इसने ये पूछा है कि कितना धन साधारण ब्याज के रूप में लौटाएगा, तो ब्याज के रूप में सिर्फ ये 600 रुपये ही लौटाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर ये कितना धन लौटाएगा, ठीक है, अगर ये साधारण ब्याज नहीं होता और सवाल ये होता है कि साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपये का 6% साधारण ब्याज की दर से 2 साल बाद वे कितना धन लौटाएगा, तो लौटाया जाने वाला जो धन है वो मिश्र धन होता है, यानी मिश्र धन फिर क्या हो जाता है 5,600 रुपये, क्योंकि मूलधन 5,000 है और 600 रुपये इसका ब्याज होता। अगला क्वेश्चन अपना कि यदि 3:8 बराबर है 6:x, तो x का मान क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन कई एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, आर्मी का लगता है फेवरेट क्वेश्चन है ये कि 3:8 समानुपात 6:x, ठीक है, या तो बराबर होगा या समानुपात होगा। बाह्य पदों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल, तो 3x बराबर हो जाएगा 8 इंटू 6, 3 गुणा में भाग में चला जाएगा, 3 दूना 6 और 8 दूना 16, x की वैल्यू कितनी आएगी 16। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखो ट्रेन की चाल क्या है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और हमसे पूछा है 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो 75 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है कि ये दूरी तय कर रही है 75 किलोमीटर और इसको समय लग रहा है 1 घंटा, ठीक है। और 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60, क्योंकि आंसर हमें मिनट में पूछा है तो हम क्या लिखेंगे यार 60 मिनट। तो अगर 75 किलोमीटर की दूरी वो 60 मिनट में तय करती है तो 5 मिनट के अंदर ये कितनी दूरी तय करेगी x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 60x बराबर हो जाएगा 75 इंटू 5, ये 60 गुणा में भाग में चला जाएगा और जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। तो देखो 5 से कटता है ये 12 बार और ये हो जाएगा 15 बार, ठीक है। और अब नहीं कट रहा है तो यहाँ पर या 3 से कट रहा है, ठीक है, 3 5 15 और 3 दूना 3 4 12, ठीक है। 5 को 5 से गुणा किया तो 25/4 और 25 में 4 का भाग देते तो कितना आएगा 6.25 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक शंकु की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई का अनुपात 4:7 है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक शंकु है और इसकी त्रिज्या, ठीक है, और इसकी जो तिरछी ऊंचाई है, ठीक है, इसका अनुपात है 7 और त्रिज्या का अनुपात है 4, ठीक है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं 7x और इसको 4x। अब इसने कहा है कि इसका तिरछा क्षेत्र किसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ को, और इसका वक्र पृष्ठ है 3168, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ क्या होता है शंकु का πRL बराबर है 3168। क्या यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर पाई की जगह 22/7 लिख दो
आर की जगह 4x लिख दो और एल की जगह 7x लिख दो, बराबर में है 3168। ठीक है, देखो यहाँ 7 से ये 7 कट गया। ठीक है, अब हो गया अपने पास 22 इंटू 4x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा अपने पास 22 इंटू 4x को x से गुणा किया तो 4x स्क्वायर बराबर है 3168। ठीक है, ये 22 और 4 गुणा में कहाँ चले जाएंगे, भाग के अंदर। ठीक है, 22 इंटू 4। अब इसमें से जो कट रहा है उसको हम काट सकते हैं। ठीक है, 4 से काटते हैं, ये हो जाएगा 4 7 28, बच गया 3 और 4 9 36, 4 दूना 8। ठीक है, और 2 से कट रहा है, ये 11 और ये हो जाएगा 3 9 और 6, 396। 11 का भाग 396 में जाता है, 11 तिया 33, 11 छिके 66, 36 बार। ठीक है, कितनी बार गया, 36 बार। एक्स स्क्वायर बराबर है 36, स्क्वायर हटाएंगे या रूट लगेगा तो x की वैल्यू कितनी है, 6। अब देखो अगर हम 6 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 24, और 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 42, यानी उसकी त्रिज्या है 24 सेंटीमीटर और उसका जो तिरछी ऊंचाई है वो है 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ त्रिज्या पूछी है हमसे, त्रिज्या होगी 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि यदि चाय की कीमत 20% बढ़ने पर चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्चा ना बढ़े। ठीक है, देखो यहाँ पर इस सवाल को कैसे करते हैं, हम पुरानी कीमत क्या मान के चलते हैं, 100 रुपये। ठीक है, और अगर कीमत 20% बढ़ गई तो नई कीमत क्या हो जाएगी, 120। अब देखो यहाँ से जब भी कमी करनी हो हमेशा नई कीमत से कमी होती है। ठीक है, और नई कीमत कितनी है, 120। अब देखो यहाँ पर अगर हम 120 में कितना कम करेंगे कि वापस 100 मिलेगा हमें, तो 120 पर कमी होगी 20 की। लेकिन इसने पूछा है कितने प्रतिशत की कमी करे, तो प्रतिशत निकालना है तो 100 पर कितनी कमी करेगा, ये x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 20 बटा 120। जो कट रहा है उसको काट दो, 0 से ये 0 कट गया, 2 से ये 6 बार, और 2 से काटते हैं तो ये 50 और ये 3, और 50 में अगर हम 3 का भाग देते हैं तो यह आता है अपने पास 16.66% की वो कमी करेगा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 60 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। ठीक है, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण या फिर शून्य कोण। ठीक है, तो 60 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, देखो जो कोण 0 डिग्री से ज़्यादा होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, 0 से ज़्यादा और 90 से जो कम होता है उन कोण को बोलते हैं न्यून कोण। यानी 60 डिग्री जो कोण है वो कौन सा कोण होगा, न्यून कोण। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और अधिक कोण किसको बोलते हैं, जो 90 से ज़्यादा होता हो और 180 से कम होता है, वो सारे अधिक कोण है। जैसे 160, 170, ठीक है, 150, ये सारे अधिक कोण है। शून्य कोण जो फिक्स 0 डिग्री का हो वो शून्य कोण कहलाता है, और समकोण जो फिक्स 90 डिग्री का हो वो समकोण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के और कुल 675 लड़कियां हैं तो सभी छात्रों की संख्या क्या होगी। देखो यहाँ पर प्रतिशत का क्वेश्चन है ये, तो हम एक बार कुल छात्रों को हम क्या मान के चलते हैं, 100। ठीक है, उनमें से लड़के कितने हैं यानी बॉयज़ कितने हैं, 55%, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 45। ठीक है, अब इसने कहा कि 675 लड़कियाँ, तो लड़कियों के नीचे लिख दो 675। ठीक है, तो बताओ कुल छात्रों की संख्या कितनी हो, तो कुल के नीचे x मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये जाएगा 45x बराबर 100 इंटू 675, ये 45 गुणा में भाग में चला जाएगा, जो कट रहा है उसको काट दो। ठीक है, 5 से कट रहा है, ये 5 नम 45 और ये हो जाएगा अपने पास 5 एकम 5, 5 तिया 15, 25 25, और 135 में 9 का भाग जाता है 15 बार, 15 नम 135, और 15 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1500। यानी कि स्कूल के अंदर जो टोटल छात्र है वो कितने हैं, 1500। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि अक्षरों रीजनिंग का है, नेक्स्ट पार्ट अपना कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखो एक सीरीज दे रखी है अपने पास AZBCYXDW, तो इसके अगले 2 पद क्या होंगे। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ इस पैटर्न को अच्छी तरीके से देखते हैं तो यहाँ A के बाद BC आया है, ठीक है, फिर D आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर इसी पैटर्न से अपना आंसर आएगा। तो देखो एक बार सिंगल वर्ड है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, ठीक है, यहाँ भी सिंगल, Z के बाद YX आ रहा है, ठीक है, और फिर W आ रहा है, तो यहाँ पर भी सिंगल, डबल और सिंगल के पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो A के बाद BC आया है, फिर BC के बाद D आया है, तो D के बाद क्या आएगा, E और F। ठीक है, ये दोनों कंटिन्यू आएंगे, तो यहाँ आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि रूस
का ड्यूमा से वही संबंध है जो जापान का किससे है। ठीक है, देखो यहाँ पर रूस और ड्यूमा का आपस में क्या संबंध है कि रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। ठीक है, तो जापान की संसद का नाम क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दे रखा आपके सामने, येन, रूबल, डाइट या फिर कांग्रेस। ठीक है, तो जो जापान की संसद है उसको डाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है 5, फिर 5, 15, 75, क्वेश्चन मार्क और 4725। ठीक है, देखो यहाँ पर 5 का 5 ही आ रहा है, मतलब ये जो देखो यहाँ पर सीरीज को पहचानने का एक तरीका होता है कि सीरीज अगर धीरे धीरे आगे बढ़े ना तो वो हमेशा प्लस के अंदर होती है, और धीरे धीरे कम हो तो माइनस के अंदर होती है, लेकिन अगर एकदम बढ़ जाए तो वो हमेशा गुणा के अंदर होती है। जैसे 5 से शुरू हुई और 4775 पे 725 पे पहुंच गई, इसका मतलब जो सीरीज है वो गुणा के आधार पर चल रही है। देखो 5 का 5 आ रहा है, मतलब यहाँ 1 गुणा कर रहा है। ठीक है, फिर 5 का 15 आ गया, यहाँ 3 गुणा कर रहा है। 15 का 75 आ गया, ये 5 गुणा कर रहा है। तो 1, 3, 5 के बाद क्या आएगा, 7 गुणा। ठीक है, और अगर हम 75 को 7 से गुणा करते हैं तो अपने पास आता है 525। ठीक है, और आगे की जो नंबर है वो किससे गुणा होगा, 9 से, और 525 को अगर हम 9 से गुणा करेंगे तो 4725 आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर अपने पास कौन सा अंक आएगा, 525। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्न श्रेणी में क्वेश्चनवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी सीरीज, इस सीरीज का अगला पद कौन सा आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है YEM, BHP, EKS या फिर HNV। ठीक है, तो इसके आगे की जो पद है वो हमें पता करना है। देखो यहाँ पर पहले वर्ड है अपने पास Y, उसके बाद B आ रहा है, तो अगर यहाँ Y से B को हम देखते हैं तो 1, 2 और 3 प्लस कर रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, फिर B का E, तो यहाँ पर देखो 3 प्लस कर रहा है। ठीक है, फिर E का H, तो यहाँ पर भी देखो E का H आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये 3 प्लस कर रहा है। ठीक है, तो आगे भी क्या करेंगे, 3 ही प्लस करेंगे, और H का 3 प्लस क्या होता है, I, J और K। ठीक है, तो इसका पहला वर्ड क्या आएगा, K। दूसरा अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखो E का H आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो E से H, यहाँ पर भी ये 3 प्लस कर रहा है। ठीक है, H का K आ रहा है, यहाँ पर भी ये 3 प्लस कर रहा है। ठीक है, H का K, और K का N आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये 3 प्लस कर रहा है, तो आगे भी क्या करेंगे 3 प्लस, और N का अगर हम 3 प्लस करते हैं तो क्या आता है, Q, यानी दूसरा पद क्या होगा इसका, Q। और तीसरा अगर हम देखते हैं M का P आ रहा है। ठीक है, तीसरा वर्ड M है और M का लास्ट वाला पद है इधर P। ठीक है, अगली सीरीज के अंदर, तो यहाँ पर अगर M का P से देखते हैं तो यहाँ पर भी देखो ये 3 प्लस कर रहा है। ठीक है, फिर P का S आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये 3 प्लस कर रहा है, और S का V आ रहा है, तो यहाँ देखो S का V भी यहाँ 3 प्लस हो रहा है, यानी सब में 3 3 प्लस हो रहा है। तो V का 3 प्लस क्या होता है, Y। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो अगला पद होगा वो क्या होगा, KQY। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है, मतलब 3 सेम है और एक अलग है, उस अलग का चुनाव करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे आपके सामने, इनमें से एक अलग है, उसको ढूंढकर फटाफट आप मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।